मैं मुस्कुरा जहां प्रधान जहां एक तो ये कि वो शायद गलती से बोल गए, आज वो अभी लौटेंगे तो पता नहीं सुनीता भाभी या आतिशी जी या संजय सिंह जी कोई तो उनको समझाएंगे कि भाई ये वाला उदाहरण मत दो, अरविंद जी ही सरकार चलाएंगे, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। और स्टैंड से थोड़ा वो अलग चले गए हैं, मुझे लगता है उत्साह में बोल गए। वो अच्छे प्रवक्ता है, बड़े शानदार प्रवक्ता है संजीव जी, लेकिन बोल तो गए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अगर ये करना होता तो बहुत पहले ये हो गया होता कि किसी को हम कह देंगे, तब तो वो मुख्यमंत्री ही बना देते। और विदेश जाना और जेल जाना ये दोनों समानार्थी है, ये आम आदमी पार्टी की क्रांतिकारी राजनीति ही बता सकती है। लेकिन असली बात जिसको बता नहीं रहे, आपने 3 बार पूछा, पता नहीं कहां से खोज के लाए कि कोई कार्यकर्ता भाजपा का था, वो पोस्टर में कहीं दिख रहा था। अरे भैया, आम आदमी पार्टी के जो संदीप कुमार थे उन्होंने याचिका डाली थी। आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार, जिनको आम आदमी पार्टी ने निकाल दिया था, उन्होंने याचिका डाली थी। उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि हमें अगर निकाल दिया तो क्यों अरविंद केजरीवाल अभी पद पर बने। अब ठीक है, अदालत ने सबको खारिज कर दिया, सबको हटा दिया, लेकिन ये जो आरोप लगाने की कोशिश, और मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए मुझे कतई नहीं लगता कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भाजपा लगाने जा रही। ओके, भाजपा के अगर लगाना होता तो पश्चिम बंगाल में भी बड़ी बात हो रही थी, बड़ी खराब स्थिति थी, लेकिन ये तो वो करेंगे ना। नहीं, पश्चिम बंगाल की तुलना नहीं है। एक मिनट, हर्षवर्धन जी असहमत। पश्चिम बंगाल अलग मामला है, वहां तो सरकार अच्छी खासी चल रही है, वहां पर संदेश खाली का एक मामला था। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली में तो यहां मुख्यमंत्री जेल में है, और अब से पहले मुझे याद नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे याद नहीं पड़ता। दोनों बातें कह रहा हूं। देखिए, ये तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सोचा नहीं था, संविधान निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था, हमारे बड़े बड़े नायकों ने भी सोचा था कि एक राजनीति बदलने नेता आएगा, वो जेल से सरकार चलाएगा, और वो व्यक्ति सरकार चलाएगा जो कहता था कि इल्जाम लगे तो पहले त्यागपत्र दे दो। तो वो तो खैर नैतिकता की और जिसको कहते हैं राजनीतिक शर्म की सारी सीमाएं अरविंद जी तोड़ चुके हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं मूल बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने से बचेगी। आप सोचिए ना इसको, पॉलिटिकली उनको क्यों चाहेगी कि शहीद करे। आप मूल मुद्दा समझिए। मैं तो पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे रहा हूं। धुबरी असम जाना पड़ा था, लोग इतना अत्याचार हुआ था, इतनी हिंसा हुई थी, लेकिन फिर भी जगदीप धनखड़ गए, फोटो खींची। जगदीप धनखड़ ने कई जगह इंटरव्यू दिया कि बहुत लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति। ओके, संजीव झा बोलिए, क्या कह रहे हैं? एलजी रिपोर्ट भेजेंगे। आपकी बारी है संजीव झा। अच्छा देखिए, हर्षवर्धन जी बंगाल की बात तो कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी मणिपुर की बात नहीं करते हैं, बच निकलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए कि बिल्कुल संविधान निर्माता ने यह भी नहीं सोचा था कि देश में कोई एक ऐसा तनासा आएगा कि देश की प्रीमियर एजेंसी को अपने चुनाव मशीनरी में उपयोग करेगा, वो अपोजिशन को खत्म करने के लिए प्रीमियर एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच में लगाएगा। अच्छा ठीक है, तो ओके, संजीव को स्क्रीन पर ऐसे ही रखिएगा। केजरीवाल को जेल, आप संजीव को स्क्रीन पर ऐसे ही रखिएगा। संजीव, मेरा बड़ा छोटा सा सवाल एक और। संजीव, एक सवाल और। आपने संजीव, आपके पार्टी का जो नाम, उसका जो चुनाव चिन्ह, पिछले जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, आपने सब कुछ बदल दिया। आपके पीछे भी मैं देख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लग गई है जो वो सलाखों के पीछे है। तो आपने ये रीब्रांडिंग क्यों की है? क्या संदेश है, क्या मैसेजिंग है? ये रीब्रांडिंग इसलिए कि ये वही है जिस तरह से अंग्रेज घबरा करके महात्मा गांधी जी को जेल भेज दिया था, जिस तरह से अंग्रेज घबरा कर भगत सिंह को जेल भेजा था। आज इसी तरह से नरेंद्र मोदी देश के ऐसे तानाशाह बन गए जो अरविंद केजरीवाल से घबरा कर उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के ओके, ऑलराइट, ओके, वन सेकेंड। सुजाता, आपका स्टैंड। आ रहा हूं। सुजाता, आपका स्टैंड। आरोप मुझ पे लगते हैं और मेरे जवाब के समय पर 5-5 इंटरप्शन भी होते हैं। ये क्या तरीका है भाई? नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूं। एक सेकंड, एक तो नहीं, ये बहुत आपत्तिजनक है। वन सेकेंड, आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया मैंने, दे रहा हूं, रिलैक्स। आप दे रहा हूं आपको, जब वो मौका होता है। अरे भाई, दे रहा हूं। उन्होंने कह दिया वेस्टिंग माय टाइम, यू वेस्टिंग माय कार्यकर्ता, टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज काम डाउन। आप मुझे पूरा मौका दीजिए, गलत है तरीका। सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया है मैंने। सवाल वो नहीं है, काम डाउन शहजाद, काम डाउन, काम डाउन, प्लीज रिलैक्स।